सबसे पहले अशोक जी आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं। आज जो कुछ हुआ, हालांकि आपने आज हरा कुर्ता पहन के ठीक नहीं किया है, क्योंकि हरे रंग पर बहुत टीका टिप्पणियां हो रही हैं। लेकिन मैं आप अपनी सफाई देने के बजाय ये बताएं कि ये जो जो नए लेवल पे जा रही है राजनीति महाराष्ट्र की, जिसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शुरू हो गया है, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए मुकेश जी, जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है तब से बीजेपी में एक बौखलाहट तो है कि सामने की थाली कोई उठा के ले गया, और वाकई थाली थी, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ी थी। और जिस हिसाब से मैसिव मैंडेट जिसको हम कहते हैं, वो मैसिव मैंडेट उनको मिला था। मैसिव मैंडेट से आप एकदम अल्पमत में आ जाते हैं और बाकी लोग जुगाड़ से सरकार बनाते हैं और आप देखते रह जाते हैं। उसी दिन से विपक्ष यानी बीजेपी, शायद ही देश के किसी और राज्य में कोई भी विपक्ष इतना हावी होगा, मैं नहीं जानता। विपक्ष पहले दिन से, मतलब जिस दिन शपथ ली है उद्धव ठाकरे ने, शपथ लेने के बाद जब विधानसभा में आए तो आपने शपथ ही गलत ली, यहां से शुरुआत हुई। तब से लेके आज तक विपक्ष सरकार को रोज मजबूर करता है कि शाम तक सरकार कहे कि हम मेजोरिटी में है और सरकार गिर नहीं रही है। दूसरी बात, सरकार, क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी की 3 पहिए की सरकार है, अलग अलग पार्टियों की सरकार है, इसमें समन्वय के कहीं ना कहीं कमी है। इसी समन्वय के चलते अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी बटे हुए हैं। कई अधिकारी है जो बिल्कुल लॉयल है आज भी पुराने बीजेपी के नेताओं के साथ। यही कारण है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता जो है देवेंद्र फडणवीस, हर सप्ताह कोई नया ना नया आइटम लेके आते हैं, और जो इंफॉर्मेशन सरकार के अधिकारियों के पास हो सकती है ऐसी चीजें आती है। उन्होंने एक 125 या 50 घंटे की रिकॉर्डिंग रिलीज कर दी मार्केट, जिसमें सरकार का जो प्लीडर है, गवर्नमेंट प्लीडर, वो सब प्लानिंग करके बताता है कि इसको कैसा अटकाया जाए, उसको कैसा अटकाया जाए। ये अब मामला विचाराधीन है, सही क्या है गलत क्या है, लेकिन ये तमाम चीजें विपक्ष को मुहैया होती है। इसका मतलब सरकार की ब्यूरोक्रेसी पे और सरकार पे पकड़ कमजोर है, क्योंकि हर मंत्री अपने अपने आप में लगे हुए हैं। मंत्रियों में, पार्टियों में आपस में झगड़े हैं। शिवसेना के विधायक जाके मिलते हैं उद्धव ठाकरे को कि वित्त मंत्रालय हमको पैसा नहीं देता, वो सिर्फ एनसीपी के लोगों को देता है। कई सेना के लोग एनसीपी में चले जा रहे हैं, वहां दुखती रग है। ये सब जब मिस कैलकुलेशन, जब ये खिचड़ी जब स्पॉइल होती हुई दिखाई दे रही है, तो कौन मूर्ख विपक्ष होगा कि जो आक्रामक नहीं होगा। बीजेपी 2014 के बाद लगातार केंद्रीय एजेंसीज का उपयोग करती आ रही है, ये नई बात नहीं। नारायण राणे जो बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ धड़धड़ाते थे, वो नारायण राणे आज मोदी के कसीदे पढ़ते हैं। कारण कहीं ना कहीं ईडी की नोटिस का डर है। कुछ लोग सरेंडर होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। कई नेता ऐसे हैं कि जिनके यहाँ सुबह ईडी की रेड होती है, 2 दिन बाद उनकी पत्नी बीजेपी ज्वाइन कर लेती है। ये जो कमल ब्रांड साबुन से ड्राइक्लिंग करके लोग अपने आप को सेव करते हैं, ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण, 4 राज्यों के मैसिव मैंडेट के बाद, उत्तर प्रदेश में भी, गोवा में भी मैं मैसिव मैंडेट ही मानता हूं। जो पार्टी परिकर होते हुए मात्र 11 सीट जीत पाई थी, वो परिकर के नहीं होते हुए यदि 20 तक पहुंचती है तो एक अच्छा मैंडेट है। चारों राज्यों के चुनाव के जीत के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी का बहुत ज्यादा हो गया। इसमें 2 सिचुएशन में रखता हूं। यदि इन चारों राज्यों में बीजेपी बुरा करती तो शायद ये उद्धव ठाकरे को कहती कि आप मुख्यमंत्री बनिए, आपको जो देना है हमको दीजिए, लेकिन हमारे साथ सरकार बनिए, हम सब साथ में सरकार बनाएंगे, केंद्र में हम रहेंगे, डबल इंजन का काम होगा, ये वो ब्ला ब्ला, उनके साथ एक नया रास्ता खोल लेते। लेकिन अब बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है कि वो इस बात का कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब हम बगैर सेना के भी अपने अकेले के बलबूते पे सरकार बना सकते हैं। महाराष्ट्र में अकेले के बलबूते पे सालों से सरकार नहीं बनी। इतिहास होगा, मेरे से वरिष्ठ है यहाँ से अनुराग जी बता पाएंगे कि कांग्रेस की फुल फ्लेजेड सरकार कब थी। क्योंकि शरद पवार ने जब पुलोद का एक्सपेरिमेंट किया, तब से खिचड़ी डिपार्टमेंट जो चल रहा है, एनसीपी कांग्रेस अलग अलग होने के बाद तब से एनसीपी कांग्रेस चल रही। कभी सेना बीजेपी चलती है, बीजेपी कभी अपने भरोसे सरकार में नहीं आ पाई, सेना अपने भरोसे सरकार में नहीं आ पाई। इस बार नया एक्सपेरिमेंट हो गया, सेना एनसीपी कांग्रेस, एक नया तिकड़म चला।
लेकिन फुल फ्लेज यदि सरकार हम ला सकते हैं तो क्यों नहीं लाए। और इस आत्मविश्वास के साथ जब आप बहुत ज्यादा लबरेज हैं तो आपको यह पता है कि हिंदुत्व के वोट जो महाराष्ट्र में बंटते हैं वो सेना और बीजेपी में बंटते हैं। यदि सेना को हम नेस्तनाबूद करें तो ये सारा वोट बैंक हमारी तरफ शिफ्ट होता है। और सेना को नेस्तनाबूद करने का मतलब है यदि ठाकरे परिवार पे हमला बोल दिया तो ठाकरे परिवार यदि सरेंडर होता है तो सेना में फिर ऐसा कोई बचेगा नहीं कि जो कहेगा कि ठाकरे परिवार को छोड़ो हम सेना चलाते। जी आपने जो आदमी पिछले लोकसभा चुनाव में लगाओ रे वीडियो करके पूरा महाराष्ट्र घूम रहा था, राज ठाकरे, जिसके दहाड़ने से लोग कहते थे कि क्या दहाड़ रहा है, वो पिछले चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं कर गए। क्या था, एक ईडी का एक बार बुलावा आया, उसके बाद ये हार हो गई। जी अब उनके साले तक मामला पहुंचा है, आपने एक साले तक मामला पॉइंट पहुंचा उठाया है, मामला हवाला वाले तक पहुंचा है। हवाला वाले के यहां से जो इंडिकेशन आए हैं उसमें कई बड़े लोग अटक सकते हैं और वो सेग्रीगेट होते हैं, उसमें बीजेपी के भी लोग होंगे। बीजेपी के नाम कई बाहर नहीं आएंगे, नाम आएंगे सेना, नाम आएंगे कांग्रेस के, नाम आएंगे एनसीपी के। और प्रयास होगा कि ये सरकार जितनी जल्दी गिर जाए ताकि नया चुनाव हो। या सरकार बदलने की बात नहीं होगी। अब हो सकता है कि यदि सरकार ये गिर जाती है तो बीजेपी क्लेम भी नहीं करेगी स्टे, राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल का शासन लागू होगा या ऐसा। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो अब इंडिविजुअल घेरने की, एनसीपी को पहले घेरा, शरद पवार और उनके परिवार पे बिल्कुल ईडी वहां तक पहुंच गया, उनके बहनों के यहाँ पहुंच गया, उनके बेटियों के यहाँ पहुंच गया, अब ठाकरे परिवार के यहाँ आया। कांग्रेस में, कांग्रेस का परिवार कोई महाराष्ट्र में है नहीं, जो भी परिवार है वो दिल्ली में है। वहां ऑलरेडी वाड्रा साहब अंदर बाहर होते रहते हैं, कभी आज इंक्वायरी के लिए, बाहर इंक्वायरी के लिए। कांग्रेस के सारे नेता कहीं ना कहीं ईडी इनकम टैक्स में फंसे हुए हैं। तो महाराष्ट्र में अब कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा, खासकर सत्ता पक्ष में जो महाविकास आघाड़ी का है, जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से पीड़ित नहीं है। और ये पीड़े और ये उत्पाद जो उसकी पीड़ा है ये बहुत सीरियस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फेक मामले हैं, कुछ ना कुछ तो आग लगी है तभी तो धुआं निकल रहा है। मैं बोलता हूँ जितना क्वांटम में होगा उतना नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है।